हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे CUET UG यानी हम कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2023, अंडर ग्रेजुएट टेस्ट 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों के मॉडल संग्रह कैसे पूछे जाते हैं और किस वर्ग के लिए। तो आइए हम आर्ट्स डोमेन के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी हम तैयार किए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है यानी जितने भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके एक टेस्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इस बार कॉमन टेस्ट से बाहर हैं, जैसे BHU को ले लीजिए या JNU के ले लीजिए। ऐसे भी एक दो यूनिवर्सिटी और हैं जो इस कॉमन टेस्ट से अलग वो अपना व्यक्तिगत टेस्ट लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 1 यानी 3 सेक्शन में पेपर आते हैं। पहला सेक्शन है जो है हिंदी अंग्रेजी, यानी जिसको हिंदी लेना है वो हिंदी ले, जिसको अंग्रेजी लेना है अंग्रेजी। यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको चूज करेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको चूज करते हैं। इसमें पूछता क्या है, सेक्शन 1 में ये कॉमन सबको देना है। इसमें पूछता क्या है, इसमें 50 प्रश्न होंगे और इन 50 प्रश्न में आपको 40 करना है और समय मिलता है आपको 45 मिनट का। समय मिलता है आपको 45 मिनट का। बहुत सरल तरीके से हमने आपको समझाया है कि दो विषय इसमें पूछे जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। जिसका जो विषय होगा उसमें से ये ले लेगा, अंग्रेजी लेगा तो प्रश्न 50 प्रश्न होंगे और 40 करने होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। अगर हिंदी लिया होगा तो उसमें भी 50 प्रश्न होंगे और करना है 40 और समय मिलेगा आपको 45 मिनट का। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेकेंड जो सेक्शन सेकेंड है जिसका नाम रखा गया आर्ट्स डोमेन, उसी तरह से साइंस डोमेन है, उसी तरह से कॉमर्स डोमेन है। तो हम आर्ट्स डोमेन की बात करते हैं तो आर्ट्स डोमेन में इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, इससे प्रश्न आएंगे। अब इस आर्ट्स डोमेन में कम से कम आपको 3 डोमेन का चयन करना होगा। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 डोमेन का चयन करना होगा। अगर आपने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का चयन किया है और इसी का आप पेपर दिए हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपको मिलेगा। कब? जब इसमें आपका रैंक अच्छा होगा तब। ऐसे जो थोड़ा सा जागरूक अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं, ये सारे डोमेन्स कर लेते हैं। हो सकता है कि हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के मूड में इस डोमेन को दिए हैं और इसमें नंबर कम आते हैं, और समाज शास्त्र और मनोविज्ञान या नागरिक शास्त्र में अगर सबको टच किए हैं, समय लगेगा आपको। अगर हम सबको टच किए हैं तो अगर मान लीजिए मनोविज्ञान में आपका अच्छा नंबर है तो आपका अगर मनोविज्ञान में चाहते हैं तो मनोविज्ञान का मेरिट लेकर के आपका एडमिशन हो सकता है। ऐसे आप स्वतंत्र हैं, कम से कम 3 या अधिक से 5 दे सकते हैं। इसमें पूछता क्या है, जैसे इतिहास का डोमेन है, इतिहास में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, करना है आपको 40 और समय मिलेगा 45 इतिहास के। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे भूगोल की हमने बात किया तो भूगोल में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, करना आपको 40 और समय मिलेगा आपको 45 मिनट का। यानी 45 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने हैं जिसमें 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक शास्त्र में भी वो स्थिति है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, करना है आपको 40 और समय मिलेगा आपको 45। ये सेक्शन डोमेन सेकेंड का है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज शास्त्र में भी वही हाल है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, करने हैं आपको 40 और समय मिलेगा आपको 45 मिनट। उसी तरह से मनोविज्ञान में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, करना है आपको 40 और 45 मिनट का समय मिलेगा। यानी इसमें से 3 डोमेन लेते हैं तो सबका समय अलग अलग है। ये मत सोचिए कि 50 मिनट में सबको 45 मिनट में सबको करना है, सबका समय अलग अलग है। आप अगर से मान लीजिए हम पहला डोमेन भूगोल ले लिए तो भूगोल में आपको 50 प्रश्न पूछे और 40 प्रश्न करने हैं और 45 मिनट का हमको समय मिला।
नेक्स्ट अगर इतिहास लेंगे तो आपको पुनः 45 मिनट का समय मिलेगा, नागरिक शास्त्र लेंगे तो पुनः 45 मिनट समय मिलेगा। यानी जितने डोमेन आप बढ़ते जाएंगे उतना समय आपको बढ़ता जाएगा। अब आता है सेक्शन थर्ड जिसको हम बोलते हैं सामान्य परीक्षण। इसमें प्रश्न क्या आता है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएगा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएगा, संख्यात्मक अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे और सामान्य मानसिक अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रश्न कितना पूछा जाएगा, 75 प्रश्न पूछा जाएगा, करने हैं आपको 60 और समय मिलेगा आपको 60 मिनट। यानी 60 मिनट में आपको 60 प्रश्न करने हैं। अब मिलेंगे आपको करने के लिए 75 प्रश्न। तो आप जान गए होंगे कि CUET के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आर्ट्स डोमेन के लिए मैं बताया हूँ। इसी तरह से कॉमर्स डोमेन का अलग होगा और साइंस डोमेन का अलग होगा। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने साथी बंधु में शेयर्स करें, जिससे कि सारे बच्चे जान सकें कि CUET में क्या पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।